हेलो गाइज। आज का ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है, आज का डेट है 19 दिसंबर 2025। आज का जो 19 दिसंबर का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, आज मैं अभी इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है। पहले हम साइंस को कवर अप करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद जीके। तीनों मैथ और रीजनिंग मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो अगर आपका एग्जाम किसी शिफ्ट में था या फिर आगे आने वाले शिफ्ट में है तो इस वीडियो को जरूर से देखें। आपका एग्जाम अगर आगे आने वाली शिफ्ट में है, जनवरी 16 तक एग्जाम होने वाला है, तो आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि रेलवे कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 15 ओम, हाउ मच हीट प्रोड्यूस इन 1 मिनट। ये जो क्वेश्चन है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आया है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया H इक्वल टू VIT, और हमको I पता नहीं है तो हमको आई निकालना पड़ेगा। करंट आई इक्वल टू हमारे ओम्स लॉ है V बाई आर। यहाँ पे अगर हम 220 डिवाइडेड बाई 15 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 14.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 220 इंटू 14.6 इंटू यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है, पर जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वो 60 सेकेंड में पुट होगा, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नियरली बी ऑप्शन के करीब में आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो आपको पता ही होगा, जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंका जाता है तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी, उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 होता है। तो ऑप्शन ए या बी से कोई एक होगा। और हमको अभी निकालना होगा हाइट। हाइट के लिए इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पे हमारा v तो 0 है, स्क्वायर की जगह हमारा 4 हो जाएगा, -2 इंटू 9.8 जी की वैल्यू। और हाइट हमको पता करना है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस में 19.6 हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली h। तो अभी अगर हम इसको लेंगे उस तरफ तो h 4y 19.6 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.204 के समथिंग आंसर आएगा। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन में है हमारा ओव्यूल, ओवारी, एंथर एंड स्टिग्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ओवारी। ओवारी डेवलप होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूल डेवलप होने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है इन तीन मेथड यूजिंग टू फाइंड फोकस ऑन मिरर द इंसिडेंट रेज कंसीडर एज। हमारा ऑप्शन में है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वेरिएबल। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो भी कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, सॉरी कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, जो इंसिडेंट रे होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आता है दोनों मिरर में। तो उस इस तरफ को हम ऑलवेज पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। पोल्यूटरी फार्मिंग इज मेनली डन फॉर। इसका जो ऑप्शन है फेदर्स, एग ओनली, एग एंड मीट एंड फर्टिलाइजर। ये जो क्वेश्चन है ये फूड रिसोर्सेज से आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग एंड मीट हो जाएगा। बाय व्हिच मेथड कैन क्रॉप्स विद डिजायर क्वालिटी बी ऑब्टेन्ड। इरिगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। चलिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। In fertilization does not occur in female reproductive organ, what happened? इसका जो आंसर ऑप्शन दिया गया है ओव्यूलेशन स्टॉप, प्रेगनेंसी ऑकर्स, यूटेरिन लाइनिंग सील, एग डेवलप। अगर कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, यूटेरिन लाइनिंग सेल। तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस को शॉर्ट साइडनेस को इलाज के लिए कौन सा लेंस आपका यूज में लिया जाता है। इसका जो ऑप्शन दिया है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस और बाइफोकल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉनकेव लेंस।
अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? स्क्वामोस एपिथेलियम, ट्यूबोडियल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्यूबोडियल एपिथेलियम। ट्यूबोडियल एपिथेलियम में उसके जो बाहरी पोर्शन में कुछ झिल्ली टाइप सब्सटेंस होता है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और यहाँ पे भी होता है कुछ जो मतलब वो वेस्टेज ये को एब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए हमारा 10th नंबर क्वेश्चन में चलता है, इन ऑनियन फ्लाई cells which tissue is mainly present। इसका जो ऑप्शन दिया गया कोलेनकाइमा, स्केरेनकाइमा, पारेनकाइमा एंड जाइलम। अभी 11 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन इज नॉट यूज फॉर। क्लोरीन किसके लिए यूज नहीं होता? वाटर डिसइंफेक्शन, किलिंग जॉन, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है, किलिंग जॉन के लिए भी यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज होता है, और ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इसके लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, Na2SO4 नॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर टू बी हियर ए क्लियर इको। एक इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है 17.2। ये 17 एक्चुअली में क्या होता है कि इको का डिस्टेंस दोनों तरफ से माना जाता है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होता है, तो अगर दोनों तरफ का डिस्टेंस पूछा गया होता तो हमारा आंसर 34.4 मीटर होता। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, मतलब आप यहाँ और आपका जो रिफ्लेक्टर, इसका डिस्टेंस हमारा 17.2 होगा, और टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो 34.4 होता। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय। मास नंबर ये आपको पता ही होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मिलना हुआ होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा मेनली ऑकर्स बाय, इसका आंसर तो सबको पता होगा, बॉडी। अभी चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, आपको मास दिया गया है 2 kg, हाइट दिया गया है 2 मीटर, जी जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको अभी पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे 2 इंटू ग्रेविटी दिया गया 10 एंड हाइट दिया गया 2, तो ये आपका 40 आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में सी। तो चलिए, हाँ अभी हमारा साइंस का खत्म हो गया। अभी साइंस का हमारा कितना क्वेश्चन था? साइंस का 15। साइंस का हमारा 15 क्वेश्चन मिल पाया आज, तो साइंस का हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए अभी करंट अफेयर में चलते हैं। और एक चीज़ है, जिस भी भाई लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं, वीडियो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज रात को मैं 19 दिसंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का भी डालूंगा, और कल परसों मैं पूरा एनालिसिस दूंगा 2021 जनवरी 16 को, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अभी करंट अफेयर में देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हिच स्टेट अनाउंस इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एआई इकोनॉमिक जोन इन मई 2025। इसका जो ऑप्शन दिया गया है ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। चलिए तो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, हु won Laureus World Sportsman of the Year 2025। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 कौन विन किए हैं वो आपको पूछा गया है। नेम है साइमन बाइल्स, पीवी सिंधु, टीएल लेडेसी, नीरज चोपड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइमन बाइल्स। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स से, तो आप जरूर से देख के जाइएगा, अगले सीट वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स से, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 सेरेमनी आज हेल्ड इन, कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये आपको पूछा गया है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा माद्रिद। अभी चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025-26 विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका मिलकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करने वाले हैं। India's first all-women tri-service sailing expedition is named समुद्र शक्ति, त्रिवेणी शक्ति, समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा, नारी शक्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा समुद्र प्रदक्षिणा। करंट अफेयर में हमारा 5 ही क्वेश्चन मिल पाया है अभी। जीके मतलब करंट अफेयर जीके तो स्टार्टिंग जीके नहीं, करंट अफेयर के रिलेटेड जीके क्वेश्चन देखते हैं कितना क्वेश्चन है। डेडिकेटेड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। इसका जो करेक्ट आंसर है 2016। तो भाई इतना ही था 19 दिसंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं अभी कुछ समय के बाद सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी डालूंगा रियल एनालिसिस। तो अगर आपको देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए इस वीडियो के और उस दोनों वीडियो के जो भी आगे आने वाली वीडियो का जो पीडीएफ पाने के लिए